Hello बच्चों, let's see this question. An LC circuit consists of an inductor with L is equal to 0.0900 Henry and a capacitor of C equal to 4 into 10 raised to the power minus 4 Faraday. The initial charge on the capacitor is 5 microcoulomb and the initial current in the inductor is 0. So these are the questions we have to find it out. What is the maximum voltage across the capacitor? What is the maximum current in the inductor? What is the maximum energy stored in the inductor when the current in the inductor has half its maximum value? What is the charge on the capacitor and what is the energy stored in the inductor? तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एलसी सर्किट गिवन है जिसमें इंडक्टर की वैल्यू में गिवन है दिस और कैपेसिटर की भी वैल्यू में गिवन है। इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर ये हमारा और इनिशियल करंट इंडक्टर में 0 है। तो हमें सबसे पहले कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, इंडक्टर में कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है ये फाइंड आउट करना है। और जब हमारा करंट इंडक्टर में हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो उस समय चार्ज क्या होगा कैपेसिटर पे ये फाइंड आउट करना है और एनर्जी कितना स्टोर होगा इंडक्टर में ये फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला किसी तरीके का कोई यहाँ पे एनर्जी डेसिपेशन नहीं हो रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग हाफ QI स्क्वायर अपॉन C प्लस हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C V नॉट स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन था कि इनिशियल करंट ऑन द इंडक्टर इज 0, तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हाफ QI स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू हाफ CV नॉट स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से V नॉट पता करें, V नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो V नॉट हमारा क्या होगा यहाँ से QI अपॉन C। तो हमारा QI अपॉन C हो जाएगा। QI की वैल्यू कितनी गिवन है, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमारे गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 फैराडे। तो V नॉट हमारा कितना आएगा 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 वोल्ट। ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, ये हमारा क्या है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके, यानी कि ए पार्ट का आंसर ये होगा हमारा 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। पार्ट बी देखते हैं हम लोग। पार्ट बी मैक्सिमम करंट हमें फाइंड आउट करना है इंडक्टर में। तो इस बार हमारा इक्वेशन क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का ही इक्वेशन फिर से लिख रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV नॉट स्क्वायर, ये एनर्जी जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, दैट विल बी इक्वल टू इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी होता है हाफ LI नॉट स्क्वायर। तो हाफ हाफ फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और इस बार हमें मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना, करंट यानी कि I नॉट फाइंड आउट करना। तो यहाँ से अगर आप I नॉट फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा अंडर रूट C अपॉन L इंटू V नॉट। वैल्यू पुट कर दो, C की वैल्यू कितनी गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय इंडक्टर की वैल्यू गिवन है 0.09। ये हमारा इंडक्टर की वैल्यू। और V नॉट हम जो भी हम लोगों ने जो अभी निकाला है V नॉट 1.25
1.25 इंटू 10⁻⁻²। आई नॉट का वैल्यू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा हमारा 8.33 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। तो ये हमारा आई नॉट आ जाएगा। ये हमारा पार्ट बी का आंसर है। ओके, अब हम लोगों को क्या देखना है, पार्ट सी। चलिए पार्ट सी देखते हैं कि पार्ट सी में हमें क्या, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में यूएल अगर माने उसको तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। तो हाफ एल का वैल्यू कितना, 0.09। आई नॉट जो भी हम लोगों ने निकाला, दिस वन मैक्सिमम करंट 8.33 इंटू 10⁻⁻। तो यहाँ से आप निकालोगे हो तो इट विल बी इक्वल टू 3.125 इंटू 10⁻⁻8 जूल। तो ये हमारा पार्ट सी का आंसर है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट डी का आंसर। पार्ट डी का आंसर क्या होगा हमारा, पार्ट डी में क्या बोल रहा है कि करंट को मतलब मैक्सिमम वैल्यू के हाफ हो गया, तो चार्ज हमें फाइंड आउट करना है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा और एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। ठीक है, तो पहले एनर्जी स्टोर्ड निकालते हैं। एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, लेट्स से एनर्जी स्टोर्ड यूएल डैश होगा और वो हमारा क्या हो गया, हाफ एल, और समय करंट हमारा हाफ हो जाएगा ना, करंट हमारा हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट मैक्सिमम, तो उसका हाफ का स्क्वायर। तो अगर आप एल की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू जो यहाँ से है पार्ट बी से आई नॉट की वैल्यू पुट करोगे तो एनर्जी जो आएगा इस केस में हमारा वो आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी होगा। और हमें अब फाइंड आउट क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है अक्रॉस कैपेसिटर। तो आप चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे कैपेसिटर के अक्रॉस, पहले कैपेसिटर के अक्रॉस आप एनर्जी फाइंड आउट कर लो। कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और यहीं से आप चार्ज फाइंड आउट कर लोगे। और ये कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम एनर्जी जो था हमारा यू मैक्स यानी कि यूएल, उसमें से आप यू एल डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये हमारा मैक्सिमम एनर्जी था पार्ट सी में जो हम लोगों ने निकाला। इसमें से अगर आप यू एल डैश को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो एनर्जी बचेगा वो तो कैपेसिटर के ही अक्रॉस ना जाएगा। तो यू एल माइनस यू एल डैश करोगे यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करना। यू एल हमारा है 3.125 इंटू 10⁻⁻8 माइनस 7.8 इंटू 10⁻⁻7। ये जो भी आएगा वो हमारा एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर आएगा। ठीक है, और यहीं से अब आप यूसी हमें मालूम है, अगर क्यू फाइंड आउट करना तो क्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये यूसी जो आया सब्ट्रैक्ट करने से उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इस यूसी को मल्टीप्लाई कर दोगे आप कैपेसिटर के वैल्यू से जो कि गिवन है, और उसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, अंडर रूट करना होगा ना, सी इंटू दिस हाफ है, इस तरफ अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा इसको, और उसके बाद अंडर रूट करना होगा। ओके, मतलब कि Q जो हमारा है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू यू सी इंटू सी। सी की भी वैल्यू गिवन है, यूसी की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, पुट करेंगे ये सब वैल्यू, कैलकुलेट करके देखना होगा। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेना। Q की वैल्यू आ जाएगी 4.33 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। तो ए पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया, दिस वाला। अब बी पार्ट का आंसर आई नॉट, सी पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया, डी पार्ट का आंसर हमारा एक ये हो गया,
और एक ये हो गया। ऑल द बेस्ट।